नमस्कार भाई सभी साथियों का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है आशीष भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष भाई 2019 वैकेंसी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। हम इनसे अब बात करेंगे इस फेस में। इससे पहले हमने 2 फेस और रिकॉर्ड कर लिए हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसी में भी 4 फेस देखने को मिल रहे हैं, तो इंटरव्यू भी आपको 4 ही फेस में देखने को मिलेगा। इस फेस में हम बात करेंगे अभी सर से कि जो इंटरव्यू इनका रहा था, फर्स्ट फेस में हमने पता किया कि प्री में कैसे इन्होंने तैयारी की, कितने की कट ऑफ रही। सेकंड फेज में ऐसा क्या हुआ कि मेंस हुआ ही नहीं इस भर्ती में। और थर्ड में हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू की, और फोर्थ में हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, सैलरी की। तो सर बताइए, इंटरव्यू को लेकर के कितनी घबराहट थी आपको, कैसे आपने इंटरव्यू फेस किया? सर एक तो सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा कि सर ने दोबारा मुझे मौका दिया बताने के लिए आप सबको। इंटरव्यू जो उस टाइम घबराहट थी, ये लगा लो कि इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। मेरी लाइफ का वो पहला इंटरव्यू था। प्राइवेट जॉब मैं पहले करता था, वहाँ पे मैं इंटरव्यूज़ बहुत दे चुका था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू एक अलग ही चीज़ होती है। वहाँ पे जितने भी हम इन्वॉल्वमेंट देख रहे थे, सबसे पहले तो सबसे बड़ा यही रोल था कि हम एक इंटरव्यू फेज पे है, उसके बाद हमारी जॉब लगनी है। सबसे मेन रोल यही प्ले करता है। कहाँ था सर इंटरव्यू आपका? सर हेडक्वार्टर 30,000 कोट। 30,000 हेडक्वार्टर। हाँ जी सर। तो सर आप सुबह सुबह जब तैयार होकर निकले तो आपने कैसे ड्रेसअप की, क्या आपके मन में चल रहा था? सर एक तो नॉर्मली बच्चे ग्रुप बना लेते हैं कि अब इंटरव्यू है, अभी हमें क्या करना है। कुछ कहते हैं टाई डालनी है, कुछ कहते हैं नहीं जीन्स में चलते हैं, छोड़ो। तो एक जो हमने नॉर्मली देखते हैं कोर्ट का प्रोफेशन है, उसमें एक जो अपनी नॉर्मल ड्रेस रहती है, वाइट पैंट, वाइट शर्ट विद टाई। ठीक है, तो ड्रेस कोड तो आपको सीधे सीधे पता ही चल गया है कि टाई के साथ आप फॉर्मल रखेंगे व्हाइट कलर की। ठीक है, तो सर फिर आप कैसे ट्रैवल किया, आपने कितनी घबराहट थी? सर घबराहट बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी। बार बार दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसा क्या रहने वाला है, क्या पूछेंगे वो मेरे से। नॉर्मल बंदा अगर खुद है सब कुछ ठीक है, लेकिन जब 10 बंदों में खड़ा होता है, कुछ बच्चे वहाँ पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो आपका दिमाग इतना ब्रेन वॉश कर देंगे कि नहीं ये पूछने वाले होंगे, ये कर लेंगे। कुछ बच्चे कॉपीज लेके आते हैं, रजिस्टर लेके आ रहे हैं, जीके की लेके आए हुए हैं, क्या पता ये ना पूछ ले हमसे। लेकिन वो चीज़ें कुछ भी नहीं हुई जितना हम घबरा रहे थे। ओके, पैनल में कितने बंदे थे सर आपके सामने? सर 3 ऑफिसर्स बैठे हुए थे। 3 ऑफिसर्स बैठे हुए थे। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस पर आपको बिठाया गया पैनल में? सर हार्डली 10 मीटर। 10 मीटर की डिस्टेंस पर सर को बिठाया गया था। तो सर जैसे आपने एंट्री की, आप अंदर बैठे, तो आपके मन में क्या चल रहा था? सर स्टार्टिंग में तो हम पहले यही सोच रहे थे कि सभी यही बताते थे कि इंट्रो देना अपना इंग्लिश में। हम सबसे पहले ये सोच के गए थे कि अपना इंट्रो याद कर लो इंग्लिश में, कि वो तो बता ही देंगे। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, जुडिशियल ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उन्होंने इंटरव्यू में इंट्रो मेरे से लिया ही नहीं। उन्हें मेरा नाम पता था, डायरेक्ट मेरा नाम लिया और उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उनकी तरफ से क्या रहा? सबसे पहला क्वेश्चन यही रहा कि आपने यहाँ अभी तक क्या करा हुआ है, एजुकेशन क्या थी आपकी। ठीक है, जैसे ही मैंने एजुकेशन बताई अपनी बीटेक, उन्होंने यही कहा कि बीटेक पास आउट कब के हो। ईयर बताया मैंने 2015, और मेरे जो इंटरव्यू था वो अप्रोक्स 5 इयर्स बाद था। मैं बीच में प्राइवेट जॉब करता था, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा ये बोलने में इजी रहा कि मैं प्राइवेट जॉब में था, इसलिए इतना गैप हो गया। पैरेलल में मेरी जॉब, ये तैयारी मेरी गवर्नमेंट जॉब की चली रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत रही मुझे इंटरव्यू में संभालने के लिए, क्योंकि उनका क्वेश्चन बैक टू बैक यही आ रहा था कि जब 2015 में पास आउट हो और प्राइवेट जॉब आप कर रहे थे, फिर क्यों छोड़ी, दूसरा इस जॉब में क्यों आना चाहते हो। ओके, कोर्ट क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो जबकि आप बीटेक स्टूडेंट हो? बिल्कुल सर। ओके, क्या रिप्लाई रहा सर आपका? सर बेसिकली रिप्लाई यही रहा कि प्राइवेट जॉब मैं करता था, तो वो मुझे एक तरह से इंटरव्यू संभालने वाली बात थी, तो मुझे उनसे यही कहना पड़ा कि मैं लगभग 15, 16 आवर्स, 17 आवर्स की प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो ये नॉर्मल जॉब है मेरे लिए, मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उनका यही क्वेश्चन था कि जब ये गवर्नमेंट जॉब है, अगर हम आपको 12 आवर्स की नौकरी कर दबा दें या ओवर टाइम बुलाएंगे तो आप क्या कर पाओगे। तो हम बेसिकली यही था कि सर एक तो ये रेप्यूटेड जॉब है, तो इसको कि चाहे आप 15 आवर्स बुलाओ, चाहे आप नाइट में भी रुकवाओ, तब भी हम करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स की हार्ड मेहनत के बाद सरकारी जॉब किसी को मिलती है। तो करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन सर, जैसे बच्चे बाहर परेशान हो रहे थे, करंट अफेयर पूछेंगे? सर उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि बीटेक में आपने किस उस बैकग्राउंड से किया हुआ है, तो मेरे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने सिंपली कहा कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, सबसे पहला मेरा काम यही है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जिस दिन अभी हमारा इंटरव्यू था उसके लास्ट डे पे कि कौन सा एडिटोरियल आया हुआ था उस न्यूज़पेपर में, तो वो मैंने पढ़ा हुआ था, तो वो मैंने बताया उन्हें, जिससे कि उनको ये लगा कि हाँ रियलिटी में जो हमने बात करी है वो उन्हें पता है और मेरी सच्चाई है। इंटरव्यू में कभी भी ये मत समझे कि सामने वाला पागल है। कुछ ये बोलते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे तो वो मान लेंगे, लेकिन जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको आपकी लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो।
ठीक है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी आप इंटरव्यू के फेस में नहीं हो, उस टाइम जो आप पे प्रेशर होगा ये एक एक बात सुनने के लिए आप तरसोगे, क्योंकि अभी हाल में केबी के इंटरव्यू भी हमने किए थे, उससे पहले हमने जेजे के भी इंटरव्यू किए हैं, तो हमें पता है जब इंटरव्यू फेस में बच्चा आता है तो उसके ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सर एंट्री कैसे करें, वहां जाके हम आई कभी बोले कि नहीं बोले, हम बैठेंगे कैसे, हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, उनके पहले क्वेश्चन का जवाब कैसे करेंगे, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जैसा सर ने बताया कि भाई कॉन्फिडेंस से आप जाओगे तो सामने वाले को पागल मत मानो, ये मत सोचो कि मैं कुछ भी कह दूंगा और वो मान लेंगे, उसी पे वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और उसी में आपकी फंसने की संभावना, तो जो एक्चुअल में आप करते हैं वहीं आपको वहां पर जाकर के टैकल करना होता है। सर ड्यूरेशन का क्या थी आपके इंटरव्यू की ड्यूरेशन? सर मेरी चली थी 5 to 7 मिनट्स। ओके। और बाकी जैसे हम बैठे हुए थे तो बच्चे ये भी देख रहे थे कि 1 मिनट में बाहर आ रहे हैं, 2 मिनट में भी आ रहे हैं, तो क्वेश्चन यही था कि इतना ऐसे या तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं जिसकी वजह से 2 मिनट में बाहर आ रहे हैं। तो नॉर्मली उनसे कुछ नहीं पूछा, उनसे सिंपल पूछा कई बार तो कि ग्रेजुएशन में क्या है। कई बार बच्चे की टोन ऐसी होती है कि उन्हें हार्श लग जाती है, या उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो पूछ कुछ रहे हैं जवाब कुछ और आ रहा है, तो वो एंटरटेन नहीं करते हैं, सीधा दूसरे ही मिनट दूसरे ही क्वेश्चन पे वो बाहर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कम ड्यूरेशन आप फेस करते हो तो इट मीन्स कम नंबर की आपकी संभावना। सर ये इंटरव्यू कितने मार्क्स का था? सुनने में आ रहा था कि पहले 30 का था फिर 15 का कर दिया गया, ऐसा क्या कुछ था? सर नोटिफिकेशन में हमने देखा था कि 30 मार्क्स का इंटरव्यू होना था, 30 मार्क्स का इंटरव्यू। लेकिन जैसे ही टाइपिंग हुई, टाइपिंग के बाद बच्चे इतने फेल हो गए कि डिस्क्रिप्टिव हुआ नहीं, तो बच्चे इनके पास कम रह गए। अब डिस्क्रिप्टिव नहीं था तो इन्हें इंटरव्यू के मार्क्स कम करने पड़े। तो फाइनल में जब हमें पता लगा कि इंटरव्यू है तो इन्होंने 15 मार्क्स का इंटरव्यू दिया गया, जिसके ही इसलिए कम किया गया कि वो बच्चे इतने थे नहीं इनके पास कि मार्क्स के किस हिसाब से ये एडजस्ट करेंगे। ओके, तो देखा टाइपिंग के रिजल्ट के कारण मेंस नहीं हो पाया, उसके कारण इंटरव्यू के रिजल्ट भी इन्हें कम करने पड़े, सॉरी मार्क्स कम करने पड़े। जो 30 नंबर का इंटरव्यू था वो 15 नंबर पे आ गया। और उसके बाद सर फिर इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लगी उसका जैसे 95 के आसपास शुरुआत में मेरिट थी आपके रिटर्न की 120 में से, उसके बाद टाइपिंग हुई, मेंस इसमें हुआ ही नहीं क्योंकि टाइपिंग का रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब था। और जब इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद क्या देखने को मिला सर? सर कट ऑफ अप्रोक्स में 10 मार्क्स के एडिशन में थी, अप्रोक्स 104 से 106 के अप्रोक्स कट ऑफ थी। 104 और 106 इसमें आपके 15 नंबर और ऐड हो चुके हैं, वो 120 पहले था, तो ये 135 में से थी, 120 में से नहीं थी। यानी कि एग्जाम के टाइम पे भी कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है। दिल्ली में आपकी जॉब है तो आपको शुरुआत से ही तैयारी लेकर चलनी पड़ेगी। करंट अफेयर आपको शुरुआत से लेकर चलनी है, करंट अफेयर आपकी इंटरव्यू में भी जाकर के काम आ रही है, और इंग्लिश भी आपको शुरुआत से पढ़नी है। और एक चेतावनी साफ साफ, आपको टाइपिंग भी साथ में करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रो एकेडमी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप सबको पता है कि हमारा जो बैच चल रहा है, जो कि अमित सर लेके चल रहे हैं इंग्लिश में, जो खुद भी जे निकाल रखा है, अभी सर से भी हमारी बात हुई है, और साथ में प्री प्लस मेंस दोनों की इसमें तैयारी चल रही है। आप तैयारी के लिए यहाँ भी जुड़ सकते हैं। सर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी बच्चों के लिए कि किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करें? सर तैयारी तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे कुछ ऐसे करते हैं कि फॉर्म भरने से पहले ये पूछने लग जाते हैं कि इंटरव्यू में क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा, कैसे क्या करना रहेगा। लेकिन सबसे पहले मेजर रोल पे जो प्ले करना है इसमें अपना एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाले पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा आगे ना बढ़े, साथ में सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा कुछ भी ऐसा ना फंसे या बच्चों के साथ ग्रुप में सिर्फ ये डिस्कशन ना करें कि कैसे क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, क्या करना है, कैसे क्या रहेगा, ये इन चीज़ों में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ओके, मेनली सर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि भी स्टेप टू स्टेप चलोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। फर्स्ट स्टेप पे प्री है तो उसी में आप जा करके 120 नंबर पे कोशिश करें, 120 नंबर का एग्जाम रहना है, उसी पे रहें, साथ में टाइपिंग करते रहें। उसके बाद जब मेंस की बारी आएगी, डिस्क्रिप्टिव की बारी आएगी तो उस पर जाएं। पहले क्वेश्चन पुटअप करने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का एक बार हमारा मन होता है कि हम जान लें कि प्रीवियस वैकेंसी में क्या कर रहा था, वो सब हमने आपको बता ही दिया। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट को लेकर आएंगे, आशीष भाई को हमने कॉल की, तुरंत ये यहाँ पे आ ही गई हैं, और जो भी जानकारी इन्होंने आपको दी वो आपकी वैकेंसी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। एक लास्ट जो फोर्थ फेस रहेगा हमारा आशीष भाई के साथ, वो ये रहेगा जो प्रोफाइल, टाइमिंग क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, कितनी अच्छी नौकरी है, आने जाने में क्या कुछ दिक्कत है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे जल्दी मिलते हैं, फोर्थ पार्ट में, क्योंकि फोर्थ फेज की ही आपकी ये वैकेंसी है जिसमें आप जो प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। ग्रो एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।